हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। और आज जो है ना, हम बात करने वाले हैं फरवरी के महीने के बारे में। यस, अगर आप इस वीडियो को फरवरी में देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सिर्फ और सिर्फ से मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो सोल है, आपकी जो अंतरात्मा है, उसने इस एनर्जी को मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि बेसिकली माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी जो फरवरी महीना अब जो शुरू होने वाला है, आपकी डेस्टिनी फैब मंथ के लिए कैसी है। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ और आपके लिए फरवरी का जो महीना है वो कैसा रहेगा, स्पेसिफिकली आपकी किस्मत में क्या लिखा है फॉर फैब मंथ। ओके, तो ये किसी तरीके का हॉरोस्कोप नहीं है, ये किसी तरीके की ज़ोडिएक या बर्थ मंथ बेस्ड रीडिंग नहीं है। ऑफ कोर्स ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिनको ये वीडियो मिल जाए फरवरी से पहले या फरवरी के मंथ में। ठीक है, सिंपल। तो अगर आपको ये वीडियो फरवरी में मिला है या फरवरी से पहले मिला है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे दैट आपकी डेस्टिनी में, आपकी एनर्जी में क्या लिखा है फैब मंथ के लिए। ठीक है, तो जब भी हम डेस्टिनी की बात करते हैं ना, तो हम कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें होती कि यार अगर कुछ नेगेटिव निकल गया, कुछ बुरा निकल गया तो मैं क्या करूँगी, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ माय ब्यूटीफुल पीपल, देखो डेस्टिनी क्या है। डेस्टिनी आपके कर्म है, सही बात है, सिंपल बात है। डेस्टिनी क्या है, आपके कर्म है। आप जो भी कर्म कर रहे हो, जिस भी तरीके से कर रहे हो, वो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जो है कर्म अपने सही करके और चीज़ों को बेटर कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। यानी कि ऐसा कदापि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि भाई आज आपका एक्सीडेंट होना है, भगवान न करे ऐसा हो, है ना, कि एक्सीडेंट होना है तो भाई वो होकर के ही रहेगा। ठीक है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप ईश्वर में भरोसा रखते हैं, सही कर्म करते हैं, एकदम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एक्सीडेंट लिखा है ना भाई बस की गाड़ी के साथ और ये और वो हो सकता है कि नॉर्मली आप अपने पलंग से गिर जाए नीचे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी डेस्टिनी की जो इंटेंसिटी है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बहुत हाई से बहुत लो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है फरवरी के महीने के लिए। फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रह सकता है और फरवरी के महीने में कौन सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचें, कौन सी चीज़ों के बारे में ना सोचें, क्या करें क्या नहीं करें। ओके, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी ऊर्जा क्या है। सबसे पहले देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज। अगर करंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो जाती हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, देन डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा देखें, सारा का सारा देखें, और अगर नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने आप दो कार्ड्स निकले, इनको हम लेना बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं क्योंकि गाइडेड रीडिंग है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड और दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ तो समझ नहीं आ रहा है ज़िंदगी में। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के अभी डिले चल रहा है और ये डिले आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों चल रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं, हौसला रखे बैठे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सही करने की, लेकिन कहीं ना कहीं बातें अटक जाती हैं आकर के। आप अपने घर वालों से भी मुझे परेशान नज़र आ रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान कहीं तो आसरा ले लेता है, लेकिन मुझे यहाँ पर आप अपने घर वालों से भी परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है या तो घर वाले ना टॉन्ट मारते हैं, सरकास्टिक होते हैं, ताने कसते हैं आपके ऊपर कुछ अलग अलग चीज़ों को लेके, या फिर आपकी बातों को नहीं समझते। आप बोलते हैं गीता पढ़ाई करती है और उनको समझ आता है गीता खाना खाती है। पढ़ाई करने में और खाना खाने में बहुत डिफरेंस है। तो आपको ये चीज़ कभी कभी हर्ट करती होगी कि मैं इनको ऐसा कैसे क्या समझाऊं कि इनको समझ आ सके कि मुझे क्या चाहिए या मैं क्या महसूस कर रही हूँ।
तो फैमिली की तरफ से मुझे एक क्लियर सपोर्ट नज़र नहीं आता है आपकी लाइफ में। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं कॉमनली, वो समहाउ आपका यूटिलाइजेशन ही लेते हैं। यूटिलाइजेशन लेने से मेरा मतलब है कि हमेशा आपका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हो इस लड़की के हाथ में एक छोटी सी डॉल ऐसे सीने के लगा के बैठी है। आप अपने किसी लव्ड वन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो अभी। ये कोई भी हो सकते हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके बेबीज़ हैं तो वो हो सकते हैं, आप अनमैरिड हैं, कोई भी हो सकता है। दे कैन बी योर पार्टनर, फैमिली मेम्बर, बच्चे, कोई भी हो सकता है, क्योंकि देखो कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो भी एनर्जीज आ रही है मैं आपको बता रही हूँ एक एक चीज़, है ना। तो किसी को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, हो सकता है किसी के भविष्य को लेकर आप परेशान हैं, या आपके और उसके रिश्ते को लेकर आप परेशान हैं। तो कुछ चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा इवन। और क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है तो आप अपनी जो मन की व्यथा है, जो मन की जो बातें हैं, वो कॉमनली लोगों से नहीं कह पा रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अपने प्रेजेंट लाइफ से, अपने प्रेजेंट स्केड्यूल से काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए हैं। दे वॉन्ट समथिंग न्यू, दे वॉन्ट समथिंग फ्रेश, कुछ नया, कुछ फ्रेश, कुछ सॉलिड आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। देखो चैरिट का कार्ड है अगेन। कभी आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, कभी आपको ऐसा लगता है नहीं सब बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है एकदम, आप अच्छे अच्छे गाने गाते हो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हो, अच्छी गुड बुक्स पढ़ते हो, अच्छे विचार सुनते हो, ईश्वर की भक्ति करते हो। लेकिन कभी कभी ना ऐसे खिज सी मचती है, आपको इतना अजीब सा लगता है, आपको ऐसा लगता है यार क्या कर दूँ मैं, क्या हो रहा है ये। अब आप देखो ना यहाँ पर दो आपको ना फिशेस दिखेंगी। एक फिश का इसका मुंह देखो, ये एकदम मतलब स्ट्रेट आगे बढ़ रही है और खुश है और ठीक है चलना है ना, कोई बात नहीं। और दूसरी फिश को देखो, वो ऐसे ऊपर मुँह करके चिल्ला रही है, क्या यार कहाँ फंसा दिया मेरे को। तो ये दिस इज़ योर करंट एनर्जी कि आपको खुद को समझ नहीं आ रहा हाउ टू रिएक्ट, किस तरीके से रिएक्ट करूँ, है ना। प्लस एक तो कोई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ऊपर से समझ नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करूं, ऊपर से चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं, है ना। और किसी चीज़ का या किसी रिश्ते या किसी ह्यूमन का टेंशन भी है आपको। तो बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी है आपकी, ठीक है, बहुत मिक्स्ड एनर्जी है। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो भी करना है वो मुझे ही करना है, तो आप थोड़े से परेशान और एक्स्ट्रा हो जाते हो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर मैजिशियन। आपको ईश्वर पे बहुत विश्वास है, लिटरली काफ़ी विश्वास है आपको ईश्वर के ऊपर। और आप बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, बहुत सेंसिटिव हैं आप। सेंसिटिव से मेरा कहने का मतलब है कि आप है ना छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा दिल से लगाते हो और बहुत इमोशनल हो जाते हो। आप कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना पसंद करते, लेकिन कॉमनली लोग आपसे हर्ट हो जाते हैं और फिर आपको बुरा लगता है ना। आप बहुत सेंसिटिव हो, आपको बहुत तीखी आवाज़ या बहुत तीखी चीज़ें और ये सब चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर देती हैं, बहुत ईजिली हर्ट करती हैं और फिर आप नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर देते हो। एक कार्ड और लेते हैं एंड दैट इज़ द कार्ड ऑफ लवर्स। आप हर किसी से अथाह प्रेम करते हो सकता है आप कोई इंसान है जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। और आपके मन में कभी भी जजमेंट की भावना नहीं होती। कौन मोटा है, कौन छोटा है, कौन कैसा दिख रहा है, कौन कैसा नहीं दिख रहा है, से आपको कोई मतलब नहीं है। आप बहुत ईजिली लोगों के अंतर्मन को समझ पाते हो, ठीक है। सो यू आर अ सीकर ऑफ विजडम। आपके अंदर भर भर के विजडम है, आपके अंदर भर भर के एक्सपीरियंस है। आपने जो अपनी ज़िंदगी में लर्न किया ना वो बहुत ज़्यादा है। और अगर अभी आप देखें ना तो यहाँ पे सारे मेजर अरकानाज है, वर्ल्ड, चैरियट, मैजिशियन, लवर्स, सारे जो है मेजर अरकानाज हैं, सारे के सारे। इसका मतलब एक अरसे से आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। अब देखो एक है ना बात होती है, पता है क्या, अच्छा होना टफ नहीं है, अच्छे बने रहना टफ है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि यूनिवर्स जो है ना बहुत सारे टेस्ट लेती है। सी 7 ऑफ कप्स, यूनिवर्स बहुत टेस्ट लेती है, लिटरली बहुत सारे टेस्ट लेती है। और उन टेस्ट में पता है क्या होता है, उन टेस्ट में होता है एक स्ट्रॉन्ग लेसन, जो अगर आपने इजीली लर्न कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने लर्न नहीं किया तो फिर यूनिवर्स आपको बार बार उसी तरीके के सेम प्रॉब्लम्स ला के क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है। सो गाइस, हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ रेपिटेटिव साइकिल्स भी चल रही हैं। रेपिटेटिव साइकिल से मेरा कहने का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं। तो ये है आपकी करंट एनर्जी,
ठीक है। आप लोग हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, चैरिट हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके ज़ोडिएक्स हो सकते हैं। मुझे 1, 5, 3, 9, 11, 12, 25, 15, 16, 17, 19, 21, 28, 27, 30, 31, इवन 3 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आप लोगों का जन्म हो सकता है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर, नवंबर, जनवरी के अंदर हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे यहाँ पर ENWHTMA EVPQSDY ये नंबर्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके इनिशियल्स हों। नाउ या तो आपसे एनर्जी रेजोनेट हुई होगी या फिर एलिमेंट्स रेजोनेट हुए होंगे। एलिमेंट से मेरा कहने का मतलब है इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ और मंथ्स और एक्सेट्रा। तो अब ये आपके ऊपर है कि और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपसे कितना % रेजोनेट हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। और सबसे पहले देखते हैं कि इस फरवरी के महीने में, अब आपको ये तो कंफर्म हो गया ही होगा आराम से कि ये वीडियो आप ही की है या नहीं है। तो अगर आपको कंफर्म हो गई है ये बात, तो लेट्स सी कि आखिरकार माय ब्यूटीफुल पीपल फरवरी के मंथ की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कह लो या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कह लो क्या है। लेट्स सी। मुझे बहुत कोल्ड फील हो रहा है इस वक्त, जबकि इतनी ठंड है नहीं आज। इसका मतलब है कि आपको लिटरली अपने ना हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अब हार्ट चक्रा को कैसे आप हील कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में कहीं भी आपको कुछ सिंपल सॉलिड रेमेडीज़ दे दूँगी, प्लीज़ करो उनको। प्लस फरवरी के महीने में कोल्ड और फ्लू से थोड़ा बच कर रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हुई है रीडिंग स्टार्ट फाइनली। सो पहला कार्ड है यहाँ पर द साइलेंस, दूसरा कार्ड है यहाँ पर द ट्रूथ एंड द तीसरा कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आपको क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फरवरी का महीना, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी का महीना एक ऐसा महीना आप लोगों के लिए साबित हो सकता है जो आपको सच से अवगत करवाए, आपको ये समझाए कि एग्जैक्टली क्या तो सही है और क्या तो गलत है, आपको किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है, किनको आपको लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए लिटरली। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है अंदर से कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक अरसे से परेशान किया हुआ है ना। तो कौन ऐसे लोग हैं जिनको आपको लात मार के अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देना चाहिए लिटरली, और कौन ऐसे लोग हैं जिनको आपको अपनी बाहों में ले लेना चाहिए, के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाएगा फरवरी का महीना। भाई सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है फरवरी का महीना इज़ अ मंथ ऑफ क्लैरिटी। अगर आप किसी रिश्ते में एक अरसे से फंसे हुए हैं, अगर आप किसी चीज़ में एक अरसे से फंसे हुए हैं, अगर काफ़ी टाइम से आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है, चाहे फिर वो करियर से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है ना, तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो आपको पता है क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि फरवरी के मंथ में रिएक्ट करने से ज़्यादा बेहतर है ऑब्जर्व करना, चीज़ों को समझो। क्योंकि फरवरी के महीने में ना आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी यूनिवर्स के थ्रू, लोगों की रियल फेसेस, लोगों की रियल एनर्जीज आपको बहुत खुलकर दिखाई जाएंगी। और ये चीज़ आपकी किस्मत में लिखी हुई है कि आपको लोगों की रियलिटी के बारे में पता लगे। तो इस मंथ में सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करने से बचें, सडन रिएक्शन से बचें। जैसे आपने किसी को देखा खुद को चीट करते हुए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने फट से जाना है, उसका गिरबान पकड़ना है और चटाक चटाक उसके लपड़ लगाने हैं, नहीं, आपने इंतज़ार करना है, देखना है कि वो इंसान और कितना गिर सकता है।
सिंपल, ठीक है। तो साइलेंट रह करके पहले ऑब्जर्व करो, अच्छे से सोचो कि मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग बनाओ और फिर करो। ओके, जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल के तौर पर आपने देखा कि आपका कोई भाई बहन है जो कि कोई गलत हरकत कर रहा है, एक एग्जांपल के तौर पर कहीं खड़े होकर के कुछ गलत चीज़ खा रहा है, कुछ पी रहा है गलत, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो 4 लोगों के बीच में बैठा है, वही जा करके आप उसको पकड़ो और उसको सुनाओ और उसको पीटो, मतलब सडन रिएक्शन से बचो, मेरा कहने का मतलब है। घर आओ, सोचो कि मुझे किस तरीके से इस चीज़ को सबके सामने रखना है, मुझे किस तरीके से इस चीज़ के बारे में काम करना है, एक्सेट्रा। क्योंकि दिस मंथ अगेन आई एम टेलिंग यू पायल, माई ब्यूटिफुल पीपल, नॉट पायल, ये मंथ क्लैरिटी का और रियल लोगों के ट्रुथ को देखने का महीना है। तो साइलेंट होकर के समझदारी के साथ करें। दिस इज द फर्स्ट गाइडेंस ऑफ द मंथ। सेकेंड, इस महीने क्योंकि ट्रुथ आपके सामने होगा तो आपने हताश नहीं होना है। हम सच्चाई को देख के हताश हो जाते हैं, यार ऐसा हो गया, यार वैसा हो गया, यार ये मैंने गलत कर दिया, एक्सेट्रा। तो ट्रुथ को देख करके आपने घबराना नहीं है, सच्चाई को देखना है, भापना है और आगे बढ़ना है। तीसरी चीज़, दिस मंथ इज़ अ मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने आप को बदलते हुए देखोगे, ठीक है, आप अपने आप को बदलते हुए देखोगे। ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब देखो, मुझे ऐसा फील होता है कि जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगी ना, हो सकता है उस दिन या उसके कुछ दिन पहले से ही आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे डेली जिम जाना है, मुझे अपने बालों पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है, मुझे अपनी स्किन को डेली ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, मुझे खुद को पैम्पर करना है, मुझे अपने हार्मोन्स को, अपने थायराइड को और अपने इसको और उसको बैलेंस करना है। सो यू हैव लॉट्स ऑफ plans in your mind but you are not executing them। तो कहीं ना कहीं my beautiful people, this month is a month of transformation। उस जर्नी के ऊपर चलने का, तो चलो। देखो, सिंपल सी बात है, इतना टाइम हो गया, आप सिर्फ सोच रहे हो, आप सही एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कुछ भी देखते हो, कुछ भी करते हो तो सडन रिएक्ट करते हो, वो गलत है। अब आप बोलोगे प्रियंका, एक तरफ बोल रही हो कि लेथार्जिक होकर पढ़ो मत, एक्शन लो, और एक तरफ बोल रही हो कि रिएक्ट मत करो, इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि किसी भी चीज़ को देख करके तुरंत से एक्शन मत लो। शांति से बैठो, सोचो, समझो और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो। दिस इज द मंथ ऑफ फैब फॉर यू। बट एक्शन लो, लेकिन सोच समझ के लो। ये नहीं कि बेसिर पैर का एक्शन ले रहे हैं और फिर बाद में अपने डिसीजन को रो रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो आपकी किस्मत में लिखा है, इस महीने बहुत सारे लोगों के रियल किरदार आपको नजर आएंगे, प्लस आपको ट्रुथ आपके सामने होगा, बहुत रियल ट्रुथ, रॉ ट्रुथ जिसे बोलते हैं, वो सामने होगा। तो डोंट कंप्लेन फॉर द थिंग्स, क्लैरिटी लो अपनी जिंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ो। नाउ लेट्स सी और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है फॉर द मंथ ऑफ फैब। तो ये तो कुछ एडवाइजेस थी। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट्स और इवेंट्स जो आपकी किस्मत में लिखे हैं फरवरी के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग। फरवरी का महीना आपकी किस्मत में लेकर आ रहा है नई शुरुआत। अब ये नई शुरुआत किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी रिश्ते की नई शुरुआत, ठीक है, किसी रिलेशनशिप की नई शुरुआत, किसी सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की नई शुरुआत, ये किसी भी चीज़ की शुरुआत हो सकती है। ऑफ कोर्स करियर की कोई शुरुआत हो सकती है, सो दैट कैन बी एनीथिंग। नाउ लेट्स सी। अब पता है, जब नेगेटिव आता है ना, मेरे को बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट ये मेरा राइट है, ये मेरा पर्पज़ है लाइफ का, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो है मून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, जिससे आपको बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान की रियलिटी या उस इंसान की क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है। और आपका जो एक्सपेक्टेशन वाला जो मूड है, जो आपकी होप्स हैं, मुझे वो चीज़ें आपके सामने आते हुए नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस मंथ में डेस्टाइंड है ये चीज़ कि कोई धोखा हो। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को यहीं छोड़ के भाग जाएंगे, तो मैं कहूँगी रुक जाओ, पूरा सुनो क्या कह रहे हो।
कोई धोखा होते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है। इस महीने में ना मुझे कुछ लोग किसी प्रकार का कोई धोखा खाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बिल्कुल शैटर्ड हो जाओगे। आप सब लोगों से रिश्ते नाते हटा करके, साइड होकर के एकदम शैटर्ड होकर घबरा कर बैठ जाओगे, और आपको ऐसा फील होगा कि मेरे साथ ऐसा कैसे, मतलब मेरे साथ हुआ है ऐसा। आपको यकीन नहीं आएगा, और यही आपकी शुरुआत होगी। नहीं, ये शुरुआत होगी आपके कुछ नई चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर लाने की। सी, वी हैव अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स विद द 2 ऑफ कप्स। आई मस्ट से माई ब्यूटिफुल पीपल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऑफ़र, कोई अपॉइंटमेंट, कोई प्रपोजल, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आपको क्लैरिटी के साथ मिलने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो ये मंथ हो सकता है जिसमें इन द एंड ऑफ द मंथ, नॉट द स्टार्ट इस मंथ का कुछ इस तरीके का हो सकता है, जहाँ आपको लगे कि यार इसने मुझे धोखा दे दिया, इसकी रियलिटी इतनी, ठीक है। तो ये महीना आपको कोई नया अवसर, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ नया देगा। एंड अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हैं, तो हो सकता है दिस मंथ विल गिव यू लव अपॉर्चुनिटीज़। आप अगर किसी के साथ रिश्ते में, तो उसके साथ का जो आपका रिश्ता है वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में बदल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप टोटल सिंगल हैं, तो आपको वो इंसान मिल जाए जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी का गुजर बसर करना चाहें, दैट पर्टिकुलर सोलमेट पर्सन, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे अपने ट्रू लव से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोग मुझे अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे अवसरों को अपनी लाइफ के अंदर पाते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स मुझे कुछ लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इस महीने आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या क्या कार्ड है, देखो अगेन हमारे पास कार्ड आया द वर्ल्ड का। तो मुझे कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ट्रैवल ऐसा हो सकता है जिसमें आपको बहुत मज़ा आए। मुझे कुछ लोग है ना फॉरेस्ट के साथ, बीचेस, वाटर, इन सब चीज़ों के साथ ना मज़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल्सो आई एम सेंसिंग विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कि ये न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ की, ये न्यू बिगनिंग होगी आपके ओवरऑल कैरेक्टर की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना घूमोगे, इस महीने आप कहीं घूमने जा रहे हो जहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, जहाँ पर नेचर है, ठीक है। तो आप किसी ऐसी जगह पर घूमने के लिए जा रहे हो जहाँ पर घूम करके आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस महीने आपको किसी की सीख मिल सकती है, ठीक है। किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग सीख आपको मिल सकती है लाइफ से रिलेटेड। कुछ लोग मुझे इस महीने में अपने गुरु को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, अपने गुरु को, किसी ऐसे को जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग सीख दे, आपको आगे बढ़ाए। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पॉजिटिव कार्ड हेयर इज़ 9 ऑफ कप्स। मुझे कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में विशेस को फुलफिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो और उसके घर वाले नहीं मान रहे, मान जाएंगे, किस्मत में लिखा है। अगर कोई है जिसको आप प्रपोज करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप कर पाओगे। कोई क्रश है, वो आपको अपने मन की बातें बता सकता है, क्लैरिटी दे सकता है। ऑल्सो अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो बट आपको भी मुनाफा नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको मिल सकती है। बस थोड़े से धोखेधड़ी से बचें, ठीक है। अगेन अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स सी ज़ीब्रा कार्ड्स में से क्या है। तो अगेन अपॉर्चुनिटी, आपका दरवाज़ा खुल सकता है फरवरी मंथ में, जिससे कि आप कुछ अचीव करें। सी अचीवमेंट का कार्ड है, वही सेम चीज़ आ रही है। आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है जिससे आप कुछ अचीव करें, कुछ नया देखें अपनी ज़िंदगी में, एंड यू विल फील सेफ, यू विल फील सेटिस्फाइड फॉर श्योर। प्लस नेगेटिव लोगों की, नेगेटिव चीज़ों की एंडिंग्स जो है आपकी ज़िंदगी में होती हुई मुझे नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी गाइज, आप इस महीने क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके आप इस महीने क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो शांति, आप इस महीने में मैनिफेस्ट कर रहे हो खूब सारा प्यार, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कॉन्फिडेंस। आपको पता है जब हमारा दिल टूटता है, हमें किसी की रियलिटी पता लगती है,
तो हमारे साथ एक चीज़ बहुत फिनोमिनल होती है, पता है क्या होता है वो, कि हम बहुत बदल जाते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा रिच इन एनर्जीज हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना, ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। सो वो कॉन्फिडेंस मुझे आपका आता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में आपकी इज्जत बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपके घर में आपकी इज्जत, हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। सो दिस मंथ इज़ फुल ऑफ क्लैरिटी, अपॉर्चुनिटी। आपकी किस्मत में लिखी हुई है ये चीज़, तो डेफिनेटली होकर के ही रहेंगी। बस थोड़ा सा आपको समझदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। 3 कार्ड अपने आप गिरे, इनको ज़रूर लेंगे। आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि यू आर वर्दी। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है कि शायद मैं तो इन सब चीज़ों के लिए बनी ही नहीं हूँ। पता है इंसान सबसे बड़ी गलती कब करता है? जब वो खुद के ऊपर डाउट करता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। नहीं, आप गलत नहीं हो, सिर्फ थोड़े से सुधार की ज़रूरत है और आप वर्दी हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको खुद को नहीं पता कि आपके अंदर कितना कुछ छुपा हुआ है। सो यू आर वर्दी, यू डोंट नीड टू बी नेगेटिव। सी दिस फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। जो भी बुरा, जो भी अच्छा, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना, आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप उसको एक अलग तरीके से देखो, हायर पर्सपेक्टिव से देखो। हायर पर्सपेक्टिव का कहने का मतलब है कि एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करो। यू विल सी लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, लाइक लिटरली आप बहुत कुछ देख पाओगे। प्लस आई एम प्रोटेक्टेड बाय द सोर्स। और आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि ईश्वर सदा सहाय। ईश्वर आपको हमेशा, लाइक एवरी टाइम, आपके ऊपर फोकस करते हैं और ईश्वर सदा आपको ये बताने की और ये समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा गलत नहीं हो सकता, डोंट वरी। ओके, नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पीपल, वैदिक से आपको क्या एडवाइस दी जा रही है। कर्मा। एक कहावत होती है ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर, बस ये वही वाली बात है। आपको कहा जा रहा है गाइस कि कर्म करो, फल की टेंशन मत लो। ये महीना आपको सच्चाई भी दिखाएगा। ये महीना आपको, इवन सच्चाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको लोगों की सच्चाई दिखने को मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉमनली खुद की सच्चाई भी दिखे, खुद की रियलिटी भी आपको दिखे, एंड यू विल फील सो शॉक्ड आफ्टर सीइंग सच रियलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ कि यार भैया मैं भी ऐसी हो सकती हूँ, मेरे अंदर भी ये सब हो सकता है। सो दीज थिंग विल बी द मोस्ट शॉकिंग रियलिटी, एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवील होगा ये सब कुछ। तो अब आपने क्या करना है गाइस, सिंपल सी बात है, इस महीने अपने हार्ट चक्र के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। किस तरीके से करना है वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी या मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। अब वो करना है आपने। दूसरी चीज़, खुद से कुछ अच्छी अफर्मेशंस देनी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो अफर्मेशंस भी लिख दूंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कुछ अच्छी अफर्मेशंस दीजिए। प्लस अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ इसी तरीके से पॉजिटिवली मेरे रियलिटी में आ जाए, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक प्रॉपर सही एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना ना भूलें, खुद से खूब सारा प्यार करें, हमेशा अपनी ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखें। जब पता है मुझे जब कुछ भी समझ नहीं आता है तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल सी बात, मैं एक काम करती हूँ और वो ये है कि थर्ड पर्सन बन के सोचती हूँ कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, क्या है क्या सही है सब। और आपको पता है इतनी क्लियर पिक्चर सामने आती है ना कि फिर पता लग जाता है कि मैं गलत हूँ या सामने वाला गलत है या सिचुएशन का ही कोई दोष है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर करने के लिए कह रही हूँ कि हायर पर्सपेक्टिव से देखें। प्लस खुद को कभी भी अकेला ना समझें, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप कभी भी अकेले हो ही नहीं सकते हो, ठीक है। ईश्वर आपके साथ हमेशा है। तो बस दिस मंथ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्लैरिटी, ट्रूथ एंड ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि चलो यार हम शुरू करेंगे अब क्या चीज़, एक्सरसाइज करेंगे डेली, हम ये अच्छा अच्छा खाएंगे और ऐसे अपनी बॉडी बनाएंगे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे, तो अब करना शुरू कर दो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, ओके। सो गाइज, अब आपने क्या करना है, अपना खूब सारा ख्याल रखना है, ठीक है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड द रेमेडीज़ एंड ऑफ कोर्स लॉट मोर। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, पेज एंड प्रोफाइल दोनों पर। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिए हैं, ठीक है।
अगर आपको लव रीडिंग्स देखने का बहुत मन करता है, लव रीडिंग्स अगर आपको पसंद है और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लव रीडिंग्स करूं, तो दूसरा जो चैनल है प्रियंका प्रेडिक्ट्स, आप उसके ऊपर जा सकते हैं और आप जा कर के लव रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें, खुद से खूब सारा प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हैप्पी 2026 फैब मंथ फॉर यू। लव यू ऑल।